दो भाइयों की कहानी रोहित और सुभाष। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा सच है जो हमें दिखाता है कि कैसे परिस्थितियां दो भाइयों को अलग कर देती हैं। रोहित और सुभाष, दो भाई जो बचपन में एक दूसरे के सबसे करीब थे। एक छोटे से गांव में पैदा हुए जहां पिता मजदूरी करके घर चलाते थे और मां दिन रात मेहनत करती थी। दोनों भाइयों के सपने अलग थे, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार समान था। रोहित, बड़ा भाई, हमेशा सुभाष की रक्षा करता था। स्कूल में अगर कोई सुभाष को परेशान करता तो रोहित उसके लिए लड़ने को तैयार रहता था। लेकिन जिंदगी ने उनके सामने ऐसी परीक्षा रखी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब रोहित 16 साल का था और सुभाष 14 का, उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, एक दुर्घटना में, जो शायद दुर्घटना भी नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि पिता ने किसी बड़े आदमी के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसकी सजा उन्हें मिली। मां अकेली रह गई, 2 बेटों के साथ। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। रोहित ने फैसला किया कि वो पढ़ाई छोड़कर काम करेगा। लेकिन सुभाष इस बात से सहमत नहीं था। वो चाहता था कि रोहित पढ़ाई जारी रखे। दोनों भाइयों के बीच पहली बार इतनी बड़ी बहस हुई। तू पढ़ाई करेगा, मैं काम करूंगा, रोहित ने कहा था। नहीं भाई, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों पढ़ेंगे भी, सुभाष का जवाब था। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रोहित को एक ठेकेदार के यहां काम मिल गया जहां वो दिन रात मेहनत करता था। सुभाष ने भी छोटे मोटे काम शुरू किए, लेकिन वह पढ़ाई भी जारी रखना चाहता था। यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते अलग होने शुरू हुए। रोहित को लगता था कि सुभाष सिर्फ सपने देखता है, जबकि वो अकेला ही सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। सुभाष को लगता था कि रोहित उसे कमजोर समझता है और उसकी राय की कोई कीमत नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। एक दिन जब रोहित को पता चला कि सुभाष ने उसकी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा अपनी किताबों पर खर्च किया है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मां भूखी सो रही है और तू किताबें खरीद रहा है। सुभाष का दिल टूट गया। उसने कहा, भाई मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि एक दिन हम सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन रोहित को लगा कि सुभाष सिर्फ बहाने बना रहा है। उस रात दोनों भाइयों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि मां को बीच में आना पड़ा, लेकिन नुकसान हो चुका था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गलतफहमी घर कर गई थी। विपिन, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रोहित और सुभाष दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझने में नाकाम रहे। साल बीतते गए। रोहित ने मेहनत करके एक छोटा सा धंधा शुरू किया। वो अब पहले से बेहतर कमा रहा था, लेकिन उसके दिल में सुभाष के लिए कड़वाहट बनी रही। सुभाष ने भी हार नहीं मानी। वो दिन में काम करता और रात को पढ़ता। कॉलेज की फीस के लिए वो कभी कभी रोहित से पैसे मांगता, लेकिन हर बार रोहित के चेहरे पर नाराजगी देखकर उसका दिल दुखता। एक दिन सुभाष को एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। वो खुशी से घर आया और रोहित को बताया, लेकिन रोहित का रिएक्शन वो नहीं था जिसकी सुभाष को उम्मीद थी। अब तू यहां से चला जाएगा हमें छोड़कर? नहीं भाई, मैं तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा, सुभाष ने जवाब दिया। लेकिन रोहित को लगा कि सुभाष सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसने कहा, तूने कभी मेरी मेहनत की कदर नहीं की, अब जब तेरे पास सब कुछ है तो हमें याद आ गए। ये बात सुभाष के दिल में तीर की तरह लगी। उसने कहा, भाई मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो तुम्हारी मेहनत की वजह से ही है, लेकिन तुम मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। उस दिन के बाद दोनों भाइयों के बीच बात करना बंद हो गया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मां दोनों को समझाने की कोशिश करती, लेकिन दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। मां अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है और इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। रोहित के पास पैसे नहीं थे और सुभाष अभी तक नौकरी शुरू कर नहीं पाया था। दोनों भाई अस्पताल में मां के बेड के पास खड़े थे। पहली बार महीनों बाद वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। हमें कुछ करना होगा, आखिरकार सुभाष ने कहा। रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कैसे? उस रात दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया। रोहित ने अपना छोटा सा धंधा बेच दिया और सुभाष ने अपनी नौकरी से एडवांस मांगा। किसी तरह उन्होंने मां के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन मां को ठीक होने में समय लगा। उन दिनों में रोहित और सुभाष ने एक दूसरे को फिर से समझा। रोहित को एहसास हुआ कि सुभाष हमेशा से परिवार के बारे में सोचता था, और सुभाष को समझ आया कि रोहित ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। एक शाम जब मां सो रही थी, दोनों भाई अस्पताल के बाहर बैठे थे। रोहित ने कहा, सुभाष मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। सुभाष की आंखों में आंसू आ गए। नहीं भाई, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारी मेहनत की कद्र करनी चाहिए थी। उस दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। सालों की गलतफहमी और कड़वाहट एक पल में खत्म हो गई। आज रोहित और सुभाष दोनों मिलकर एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं।
रोहित का अनुभव और सुभाष की पढ़ाई दोनों मिलकर उन्हें सफल बनाते हैं। माँ अब ठीक है और अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर खुश है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में कभी-कभी गलतफहमियां होती हैं, लेकिन प्यार हमेशा जीतता है। रोहित और सुभाष की कहानी दिखाती है कि कैसे दो अलग सोच वाले लोग भी एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में कभी-कभी हमें अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना